भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान इलियास है। आप लोग मोस्टली मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ। मैं यूनिटी डेवलपर हूँ लाइब्रेरी टेक्नोलॉजीज़ में। अब आप लोगों ने अक्सर ये सवाल तो सुने होंगे ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते तो वो कहते हैं यार मेरी एक्स की फेसबुक की आईडी हैक कर दोगे या इंस्टा की आईडी हैक कर दोगे। ये बातें गहरी है, जरा करीब माइक करो। अच्छा, स्टेज पे आके विंडो कर दोगे यार इंस्टॉल। अच्छा, और मेरा ना पीसी नहीं चल रहा, उसका पंखा नहीं चल रहा, वो आके चेक कर दो। तो इस तरह के कुछ सवाल ना मुझे भी सुनने को मिलते हैं। मतलब यूनिटी डेवलपर, वो कहते हैं वो क्या चीज़ है। लाइक मैं बताता हूँ कि यार एक टूल है, उसमें गेम डेवलपमेंट। अच्छा, गेम डेवलपमेंट। अच्छा यार पबजी बना दो ना, वाई सिटी बना दो ना। मतलब यार सीरियसली लैपटॉप खोलो वाई सिटी बन सही है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैश बैक देता हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ मैं। मेरी गवर्नमेंट की स्कूलिंग है सारी सरकारी। अब स्टार्ट हुआ, स्कूल में गया, वो बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल था। अच्छा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, वो भी गवर्नमेंट का था। उसके बाद यूनिवर्सिटी, वो भी गवर्नमेंट की। अच्छा, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं थी, और वो ना प्योर लोगों की थी। मैं स्कूल में गया, बॉयज़ स्कूल। अच्छा, मैट्रिक की। उसके बाद कॉलेज में गया, वो भी बॉयज़ कॉलेज। अच्छा, शाम में ना अकेडमी ज्वाइन की हमने कहा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर सी में 4 नंबर लेना है। अच्छा, अब वहाँ पे गए हैं तो अकेडमी में गए, वो भी बॉयज़ अकेडमी। यार मतलब अब तुम लोग समझ रहे हो ना, आ रहे हो ना जोन में। अच्छा, अब मेरी जो सारी उम्मीदें थी ना वो यूनिवर्सिटी से, बड़ा सुना हुआ था यार यूनिवर्सिटी में ये वो मतलब फुल मॉल होता है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब हम वो जेन में वो सारा इमेज लेके, वो उम्मीदें लेके ना निकल पड़े। अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ में, नस्ट में किया, कॉन्सेप्ट में और इस्लामिक में। ठीक है ठीक है ठीक है, रुको बताता हूँ। अच्छा, नस्ट में अब यार मैं इतना लाइक तो था नहीं कि मेरा एडमिशन होता, उधर तो फेल हो गया। अच्छा, कॉमसेट और इस्लामिक का जी, कॉमसेट में एडमिशन हो गया, इस्लामिक में भी हो गया, लेकिन कॉमसेट कोई तकरीबन 35 किलोमीटर थी मेरे ख्याल से, और इस्लामिक थी 2 किलोमीटर। तो घर वालों की और मेरी भी प्रायोरिटी थी इस्लामिक। अभी तक ना मैं इस्लामिक के बारे में ब्लैंक था, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब इस्लामिक में एडमिशन ले लिया। इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी नहीं है, मदरसा है, मैं बताता हूँ। और ऐसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसे। अच्छा, अब वहाँ पे मैं गया हूँ, वो सारी एक्सपेक्टेशन लेके ना, वो लाइक समझ रहे हैं ना आप लोग। वो सारी लेके गया हूँ साथ अपने। अच्छा, उधर गए तो लड़कियाँ तो थी नहीं यार, वहाँ पे तो सारे लड़के थे, बल्कि मौलवी थे। यार ये किधर आ गया? सिर्फ जमात इस्लामी नहीं यार, छोड़ो। यही सीन था यार असीब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ लोग जानते होंगे इस्लामिक, जो नहीं जानते सारों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस्लामिक के बारे में। इस्लामिक में ना लड़कियाँ नहीं मतलब लड़कियाँ हैं, उनकी एक सेपरेट बाउंड्री है, उनके ऊपर कंडा तार लगी है, और वहाँ पर 24 घंटे गार्ड्स का पैरा भी होता है। ठीक है, आप ना अगर मैं यहाँ पे और वो कहीं दूर है ना इस्लामिक में डिपार्टमेंट, और मैंने ऐसे देखा था ना तो मेरे कानों में एक सीटी की आवाज़ आती थी, गार्ड मारता था कि भाई उधर नहीं देख रहा, बेशक लड़कियाँ नहीं नज़र आ रही। अच्छा ठीक है, अब मुझे मौका मिला सुनाने तो तुम्हें यार स्टोरी। अच्छा, अब इवन और ये इन्वायरमेंट था कि आप ना गाना भी नहीं चला सकते। इवेंट्स हैं, ट्रिप्स हैं, उनके ऊपर भी ना मिली नगमे और ये चीज़ें चलती होती थी। अच्छा, अब एक छोटी सी स्टोरी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन एक बताता हूँ आपको। अब हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी गए, कोई बुक लेनी थी मुझे वहाँ से, तो मैंने नहीं पढ़नी थी यार, मैं नहीं जाता था लाइब्रेरी, किसी को चाहिए थी उसके लिए गया था मैं। अब वहाँ से निकले, मेरा बाइक था, वही हम शपाटर लौंडे, मैं था और 2 मेरे दोस्त थे, शहीर और अली। तो अब हम लोग निकले वहाँ से, तो मेरा दोस्त कहता है बाइक मेरा था, वो कहता है मैं बाइक चलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले चाबी चला ले। अब हम उसके पीछे शहीर और उसके पीछे मैं, और हम निकले वहाँ से। अब मेन रोड पे आए हैं तो सामने यू टर्न था, यू टर्न लेना था हमने बेसिकली, तो उसने यू टर्न नहीं लिया अली ने, तो वो सीधा निकल गया। मैंने कहा क्यों आगे क्यों जा रहा है? कहता आगे वाला यू टर्न है लड़कियों के कैंपस के सामने। अच्छा, सिर्फ मैं नहीं, वो बाकी सारे भी ना मेरे जैसे थे।
मतलब सारों की लोगों की एजुकेशन थी तरसे हुए, ठीक है। अच्छा, तो अब इतने मैंने गार्ड में देख ली ये हरकत करते और उसने सीटी मारी और उसने एक बाइक भगा दिया और यू टर्न लेके वापस आया ना, वो रोड की दूसरी साइड पे हमारा वेट कर रहा था, उसने कहा इधर साइड पे आ जाओ। और मैं ना बाइक से उतरा और मैं ऐसे साइड पे चला गया कि मैं नहीं जानता यार इन्हें, मुझे नहीं पता कौन है। और वो उसने जो चीज़ें बोली ना वो मैं इधर बोल नहीं सकता उस गार्ड ने जो उस टाइम पे कहा था मेरे दोस्त को। खैर उसने जब कहा ना कि ये कार्ड भी लेंगे और बाइक भी बंद होगी, तो फिर मैंने सोचा भाई घर में क्या जवाब देना, फिर मैंने कहा नहीं बाइक मेरा है यार, जाने दो। अच्छा, अब 22-23 साल एज हो गई थी, डिग्री हो गई थी। अब मैंने कहा कि यार अब ना मैंने उम्मीदें छोड़ दी थी, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं एक्सपेक्टेशन रखने का, अब चुप करके प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रहे हैं और ना कैरियर पे फोकस करते हैं, बस छोड़ दिया, जेल से निकाल दिया। अब मुझे यकीन था मेरी अम्मी के ऊपर और अरेंज मैरिज के ऊपर, मैंने कहा यही अब होगा। अच्छा, अब इंटर्नशिप हुई, इंटर्नशिप में गया, ऑफिस में कोई लड़की नहीं थी। कोई मसला नहीं है यार, अब मैंने अपने दिल को समझा लिया है। अब इस दफ़ा मैं ना डिसऑर्डेड था ना सरप्राइज था, मुझे पता था कि मतलब ये तो होना ही है, मतलब आई वॉज नॉट सरप्राइज। अच्छा, उसके बाद आगे जॉब हुई नेस्ट में एक सॉफ्टवेयर हाउस में। अब जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया, मेरे साथ एक लड़की ने ज्वाइन किया, बस अच्छा, वो लड़की ना क्यूए थी। अच्छा, और मैं डेवलपर था। अच्छा, वैसे थोड़ा ना क्यूए डेवलपर्स का आपको बताता हूँ, हम दोनों ना एक दूसरे की रोजी रोटी हैं। अब हम लोग ना डेवलपमेंट करते हैं और उसमें ना बग्स छोड़ देते हैं ताकि क्यूए वालों को जॉब मिले, उनकी भी रोजी रोटी चली रहे। अच्छा, फिर वो क्यूए करते हैं ना और कुछ वो बग्स जान के नहीं आइडेंटिफाई करते ताकि इनकी भी लगे रही, आइडेंटिफाई कर देते हैं तो ये दोबारा डेवलपमेंट करें, और इस तरह ना एक साइकिल चलता रहता है। और हमने एक दूसरे के ना वो बैलेंस रखा हुआ है और एक दूसरे की रोजी रोटी चलाई हुई है। अच्छा, 4 मंथ्स, अच्छा फिर इंटरेक्शन हुआ, वो मैं बता रहा था आप लोगों को। हाँ, अच्छा यार, मतलब हमारी लड़कों से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, लाइक हाँ थोड़ी समझ आई। हाँ, लड़कियाँ ये, वरना मुझे तो इससे पहले लगता था कि लड़की के ज़िंदगी में 2 ही रिश्ते होते हैं, या माँ होती है बहन होती है, इसके अलावा भी कुछ होती है, पता नहीं यार, होती होगी, नहीं होती, कोलीग्स भी होती हैं यार। अच्छा, उसने 4 मंथ्स बाद में रिज़ाइन कर दिया और उसकी यार उन लड़कियों से किधर जॉब होती है, इतनी लंबी थकी थी वो। अच्छा, हमने कहा कि फेयरवेल करते हैं। अब ये मेरी ज़िंदगी की ना पहली फेयरवेल थी जिस पे मैं जा रहा था, और ये मेरी सबसे यादगार फेयरवेल है। मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ था वहाँ पे। फेयरवेल गए हम लोग, खाना शाना खाया, PSL चल रहा था, मैच भी साथ चल रहा था, देख रहे थे। अच्छा, उसके बाद ना एक कोलीग कहता है कि ऐसा करते हैं अपना, हम सारे अपने कमेंट्स देंगे इसके बारे में और फिर ये हमें कमेंट्स देगी हमारे बारे में। मैंने कहा ठीक है, वही हुआ, पहले हमने सारों ने बताया उसके बारे में, उस तोशीज़ा के बारे में। अच्छा, अब जब उसकी बारी आई ना, आई वॉज वेटिंग कि आपको एक लड़की तारीफ करी मेरी यार। अच्छा, मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ और मेरी बारी आई। उसने बोला कि जब पहली दफ़ा नुमान से इंटरेक्शन हुआ था ना तो मुझे बड़ा चिकना लगा था। यार ऐसे कौन करता है सारों के सामने, मतलब पूरी यार ऑफिस बैठा हुआ उनके सामने, मतलब बड़े ना मिक्सड इमोशंस थे। मैं सरप्राइज भी था, मैं खुश भी था, मैं एम्बेरस्ड भी था, मतलब बहुत कुछ चल रहा था वहाँ पे एट द सेम टाइम। अब खैर बात ख़त्म हुई, वहाँ से निकले और लास्ट ईयर ना मैंने फिर ज्वाइन किया फनावरी टेक्नोलॉजीज़ को जनवरी में। यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा यार मैंने, बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ पर आके। आप लोगों को यकीन नहीं है? अपने ऊपर यकीन नहीं है आप लोगों को यार। वो बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे यार बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे एक बड़े अजीज़ कोलीग हैं, उनका नाम नहीं मैं बताऊँगा, उन्होंने एक दफ़ा ना मुझे देखा कि मेरे पास काम नहीं था और मैं फ्री बैठा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक ना कंपनी के अंदर ना एक रूल होता है कि जब आप फ्री हो ना तो आपने फ्री नहीं बैठना, एक रूल है जो अप्लाई हो जाता है। वो रूल क्या है? LBDM। ओके, LBDM। अब सारों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, लुक बिजी डू नथिंग। ठीक है, जब आपने करना है आपने ना ऐसी टाइपिंग करते रहे। डॉट साहब आए, उन्हें लगे बड़ा काम हो रहा है हैवी किस्म में। ठीक है, लुक बिजी डू नथिंग। अच्छा, और आदिल साहब हमारे मोस्ट यंग प्रोजेक्ट मैनेजर
ان کا نا کیریئر بڑا انٹرسٹنگ ہے یار. انہوں نے نا 10-12-15 سال آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی مجھے نمبرز نہیں پتہ جتنے سال کام کیا ہے نا, ان کی ساری ایکس کمپنیز نا ختم ہو گئی ہیں. کسی میں آگ لگ گئی, کوئی فائنینشلی طور پہ تباہ ہو گئی, مطلب وہ سب ختم ہو چکی ہیں. اب نا اپنا حساب لگاؤ, ہماری بھی کسی ٹائم پہ نا چھٹی ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, تھینک یو.